जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सभी की निगाहें मराठवाड़ा इलाके पर लगी है। मराठवाड़ा मनोज जारंगे पाटिल की अगुवाई में चले मराठा आरक्षण आंदोलन का केंद्र था। इस आंदोलन का इलाके में अहम असर पड़ा है। जालना जिले में जारंगे के गांव अंतरवाली सारथी में कई प्रदर्शन हुए हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन का असर हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में भी दिखाई दिया था। महायुति गठबंधन इलाके की 8 में से महज एक सीट जीतने में ही कामयाब रहा था। आगामी चुनावों में मराठवाड़ा इलाके की 46 विधानसभा सीटों पर मराठा समुदाय का बड़ा असर होने की उम्मीद है। मराठा समुदाय का मानना है कि सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर उन्हें गुमराह किया है। मराठा समाज का जो आने वाले चुनाव में जो लोकसभा में इम्पैक्ट गिरा उससे ज़्यादा इम्पैक्ट गिरने वाला है, क्योंकि जो जारंगे पाटिल साहब ने हमारे जो 14 महीने का जो आरक्षण का जो सब्जेक्ट है वो लेके जो मुद्दा उठाया है वो अभी बहुत तीव्र होते जा रहा है, क्योंकि सरकार ने हमको वारंवार हमारे यहाँ पे फसगत की है। वाशिम में हमको बुला के हमको वो हमारा जो शब्द दिया था वो शब्द उन्होंने पूरा नहीं किया है। उसके बाद हमारे माता भगिनी को जो अंतरवली में जो उन लोगों ने लाठीचार्ज किया उसके ऊपर जो हमारा जो समाज है वो बहुत नाराज़ है उसके ऊपर। सब चलाने वाला सरकार एक ही फडणवीस, सीएम सिर्फ नाम के लिए। उनको बोलते हैं सीएम है, पर सीएम ने कुछ भी नहीं। सीएम तो आरक्षण दे रहा था, इन्हें फडणवीस ने बीच में टांग अड़ाई और जो है तो लाठीचार्ज हो गया। हमारे इधर गांव में जितना बड़ा आंदोलन चला सब हो गया। सबके ऊपर केसेस है। सबने बोला केसेस लेंगे, पीछे लेंगे। हम वासी में गए, वहाँ पे हमको आश्वासन दिया, सब बातों पे एक किया, तो हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी जो मराठा रिजर्वेशन के बारे में अभी मनोज दादा ने जो अभी तय किया है उनका सुपड़ा साफ करने का है, तो वो होके रहेगा। जो रूलिंग पार्टी है उनका पूरा सुपड़ा साफ होके रहेगा। मराठवाड़ा में 46 सीट है, तो जो इम्पैक्ट मराठा रिजर्वेशन का है वो मराठवाड़ा तक सीमित है या आगे भी? नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बॉम्बे तक जाएगा ये। सभी राजनीतिक दल इस बात से सहमत हैं कि जारंगे पाटिल फैक्टर आगामी विधानसभा चुनावों में मराठवाड़ा में अहम भूमिका निभा सकता है। डिप्टी सीएम अजीत पवार कहते हैं कि मराठवाड़ा में जारंगे पाटिल को सुनने वाले बहुत लोग हैं। ये हमने पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त देखा है, उनका रिजल्ट भी हमने देखा है। ये तो बिल्कुल सही है। जारंगे पाटिल का सुनने वाले बहुत लोग हैं, ये हमने पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त देखा है, उसका रिजल्ट भी हमने देखा है। ये तो बिल्कुल सही है। जारंगे पाटिल भी मराठवाड़ा के, इसीलिए ज़्यादा इसका जो जोर है वो अपने को मराठवाड़ा में दिखाई देता है। वहीं विपक्षी दल भी मानते हैं कि मराठा आरक्षण आंदोलन का खूब असर है। उनका कहना है कि आरक्षण मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने कभी पूरे मन से कोशिश नहीं की है। ये जो नेता आ रहे हैं, अगर इनके बड़े बड़े नेताओं के आपने भाषण सुने तो ना तो किसानों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ना पानी का मसला उठा रहे हैं, ना दूसरे जो इश्यूज जो आम लोगों की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुद्दों को उठा रहे हैं, बल्कि आके इमोशनल इश्यूज कैसे भड़काया जा सकता है, कैसे डराया जा सकता है। बटोगे या कटोगे का मतलब क्या है? एक सत्ता में बैठी हुई हुकूमत का एक बड़ा नेता जो है, अगर वो इस तरह का प्रचार कर रहा है तो आप समझ लीजिएगा जब अच्छा बताने के लिए कुछ नहीं होता है तो एक डर और खौफ का माहौल तैयार करके वोट बटोरने की ये साजिश है। लोकसभा के अंदर पूरी तरीके से पूरे ताकत के साथ जारंगे पाटिल वर्क किया था। इस बार भी उनका प्रभाव जो पहले था, बल्कि मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा अभी प्रभाव हो चुका। मराठा रिजर्वेशन के बारे में सरकार ने मराठा समाज को फंसाया है। जो सरकार अभी की महाराष्ट्र की मराठा समाज को क्या और ओबीसी को भी गुमराह कर रही है। मराठा और ओबीसी में झगड़े लगाने का प्रयास सरकार कर रही है। वैसा झगड़े नहीं होना चाहिए, सब समाज एक जगह रहना चाहिए। लेकिन सरकार ही ये चाहती है कि समाज में झगड़े हो, जाति जाति में झगड़ा हो। एक तरफ एक है तो सेफ है कहते हैं, एक तरफ कटेंगे तो बटेंगे कहते हैं, लेकिन ये बटने का काम ही सरकार ही कर रही है। एक के वजह 2-3 जगह जाने का काम ही सरकार कर रही है और इसका मुआवजा, इसका भुगतान तो सरकार को करना पड़ेगा। जारंगे के निशाने पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहे हैं। वो उन्हें महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार का असली बॉस बताते हैं। इसका बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा है। हाल के लोकसभा चुनाव में उसके कुछ बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था। फडणवीस साहेबच मालक आहेत हे आपण समजून घेतलं पाहिजे आणि हे सगळ्यांना मान्य आहे। तेच मालक आहेत, काय करायचं काय नाही करायचं मालक ते, दुसरे मालक नाही। मग आता शेवटी गावचा एखादा सरपंच असला
तर त्या ठिकाणी उपसरपंचाची खूप चलती असते. मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे आहे. मग तेच सांगितलं तुम्हाला मी, एखाद्या गावात सरपंच असतो पण चलती उपसरपंचाची असते एखाद्या वेळेस, कारण उपसरपंचाने सरपंच बनवला आहे. अशा परिस्थितीत मालकच सध्या फडणवीस साहेब आहेत. त्यामुळं मराठा समुदाय के कई लोग आगामी चुनावों से पहले मार्गदर्शन के लिए मनोज जारंगे पाटिल की ओर देख रहे हैं. अब ये देखना बाकी है कि उनका रसूद विधानसभा के नतीजों पर कितना असर डालता है. 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा. स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया.